प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे पुरुषार्थ व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। पुरुषार्थ व्यवस्था से तात्पर्य मानव जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य हैं या उद्देश्य हैं, जिनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की गिनती की गई है। और आश्रम व्यवस्था में इन 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम माना गया है। गृहस्थ आश्रम को इन 4 आश्रमों में सर्वप्रमुख माना गया है, क्योंकि व्यक्ति अपने 4 उद्देश्यों में से 3 उद्देश्यों की प्राप्ति, जिसमें धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति गृहस्थ आश्रम में प्राप्त करता है। साथ ही साथ एक गृहस्थ के कुछ विशिष्ट कर्तव्य भी होते हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। गृहस्थ के इन विशिष्ट कर्तव्यों में त्रिऋण और यज्ञ व्यवस्था या 5 महायज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान था, और इनको करते हुए एक गृहस्थ जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करता था। सर्वप्रथम ऋण व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय समाज में या एक व्यक्ति के प्राचीन ऋषियों ने 3 प्रमुख ऋण माने हैं, अर्थात त्रिऋण व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म से ही, चूँकि उसके जन्म में विभिन्न शक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और एक व्यक्ति जन्म लेते ही विभिन्न प्रकार के ऋणों से युक्त हो जाता है, जिनमें 3 प्रमुख ऋणों को स्थान दिया गया है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और मनुस्मृति में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति जब तक इन ऋणों से उऋण नहीं हो जाता, अर्थात मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वो मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी नहीं हो सकता है। अर्थात जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए इन ऋणों से एक व्यक्ति का उऋण हो जाना बहुत ही आवश्यक था। 3 ऋणों में सर्वप्रथम देव ऋण, अर्थात एक व्यक्ति के जन्म में विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता था, विभिन्न देवी देवताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता था। उसके जन्म से पूर्व विभिन्न देवी देवताओं से माता पिता कामना करते थे, और उन देव शक्तियों के योग से एक व्यक्ति का जब जन्म होता था तो वो उन देवीय शक्तियों का ऋणी हो जाता था। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उस व्यक्ति को उन देवताओं के प्रति पूजा अर्चना और उपासना के द्वारा कृतज्ञता प्रकट करना होता था। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के यज्ञों और हवियों के द्वारा उनको संतुष्ट करके उनकी पूजा अर्चना के द्वारा व्यक्ति इस ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकता था। इसी प्रकार दूसरा प्रमुख ऋण ऋषि ऋण था, अर्थात एक मानव को सुसभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए प्राचीन ऋषि मनुष्यों के द्वारा जो ज्ञान परंपरा चलाई गई थी, जिन विभिन्न ग्रंथों का प्रणयन किया गया था, उस ज्ञान परंपरा के द्वारा भी व्यक्ति उन ऋषियों का ऋणी हो जाता था, और उन ऋषि मुनियों के प्रति श्रद्धा रखते हुए और विभिन्न प्राचीन ग्रंथों वेदादि का अध्ययन करते हुए एक व्यक्ति ऋषि ऋण के द्वारा उऋण हो सकता था। इसी प्रकार एक व्यक्ति के जन्म में माता पिता का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता था, और पितृ ऋण से उऋण होने के लिए व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करना, उनका कहना मानना, साथ ही साथ अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और तर्पण के द्वारा
एक व्यक्ति पितृ ऋण से उऋण हो सकता था। साथ ही साथ जिस प्रकार से उसके माता पिता के द्वारा उसको जन्म दिया गया है, इसी प्रकार वह व्यक्ति स्वयं भी अपनी संतान उत्पत्ति अर्थात पुत्र उत्पत्ति करते हुए इस ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने के बाद ही एक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो सकता था। तो 3 प्रमुख ऋण थे, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसी प्रकार एक गृहस्थ को 5 यज्ञ, जिनको पंच महायज्ञ भी कहा जाता था, वो भी रोजाना करना जरूरी था। यज्ञों का प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, परंतु उत्तर वैदिक काल के आते आते यज्ञ बहुत ही खर्चीले हो गए थे और आडंबर युक्त हो गए थे। यज्ञों को करवाने के लिए कई ब्राह्मणों की ज़रूरत होती थी और इस कारण से धीरे धीरे सामान्य लोगों की पहुंच से यज्ञ दूर होने लगे। परंतु फिर भी कुछ यज्ञ ऐसे थे जो एक गृहस्थ प्रतिदिन अपने घर पर बिना किसी ब्राह्मण या अन्य पुरोहितों की सहायता के वो स्वयं संपन्न कर सकता था। और इस प्रकार ये 5 महायज्ञ को प्रत्येक गृहस्थ अपने घर पर रोजाना या प्रतिदिन कर सकता था, जिनमें सर्वप्रथम ब्रह्म यज्ञ अर्थात इसको ऋषि यज्ञ भी कहा जाता था, जिसमें व्यक्ति को स्वाध्याय के द्वारा या ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति ने जो कुछ अपने गुरु से सीखा या प्राचीन साहित्य या ग्रंथों के द्वारा जो कुछ उसने ग्रहण किया, उस ज्ञान की परंपरा को अनवरत रखना है। अर्थात प्रत्येक गृहस्थ को अपने रोजाना के समय में से कुछ समय स्वाध्याय के लिए निकालना होता था और स्वाध्याय करते हुए वेदादि का अध्ययन करते हुए और साथ ही साथ अपने आने वाली संतति को भी उस ज्ञान की परंपरा के बारे में परिचित कराते हुए व्यक्ति रोजाना इस यज्ञ को संपन्न कर सकता था। इसी प्रकार देवयज्ञ से तात्पर्य है देवताओं के लिए यज्ञों का आयोजन करना, स्तुति और उपासना करना और विभिन्न प्रकार की हवि देकर उनको संतुष्ट करना। इसी प्रकार पितृयज्ञ से तात्पर्य है अपने माता पिता, गुरु आदि की सेवा शुश्रूषा करना, साथ ही साथ अपने पूर्वजों के प्रति, पितरों के प्रति श्रद्धा और तर्पण करना। और ये करते हुए एक व्यक्ति पितृयज्ञ को संपन्न कर सकता था। इसी प्रकार भूत यज्ञ से तात्पर्य है मानव को अपने जीवन के साथ साथ इस सृष्टि के अन्य जीव और छोटे मोटे जो प्राणी हैं उनके लिए भी अपना योगदान देना होता था, क्योंकि अपना स्वयं का पेट भरना या पेट भरकर एक जानवर भी अपने जीवन को का गुजारा करता है, परंतु चूँकि मनुष्य जीवन एक श्रेष्ठ जीवन है तो स्वार्थ के साथ साथ परार्थ को भी इसमें महत्व दिया गया है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन अपने परिवार के पेट पालन के अलावा अन्य छोटे मोटे जीव जंतुओं, कीट पतंगों के लिए भी योगदान देना चाहिए। और जैसे कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी, चींटियों के लिए दाना आदि विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे जीवों हेतु भी उसको अपना योगदान देना होता था और इस प्रकार का योगदान देते हुए वो इस यज्ञ को संपन्न कर सकता था। और इसी प्रकार अंतिम महायज्ञ नृयज्ञ या इसको अतिथि यज्ञ के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन भारतीय जीवन में और आज भी वर्तमान समय में भी अतिथियों को देवता के समान माना जाता है और इन अतिथियों को अन्न, जल आदि के द्वारा इनका स्वागत सत्कार करते हुए व्यक्ति प्रतिदिन इस यज्ञ को संपन्न कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक गृहस्थ को इन 5 महायज्ञों का पालन करना होता था। और वर्तमान समय की अगर बात करें
तो वर्तमान समय में भी हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन पंच महायज्ञों को संपन्न करते हैं। प्रत्येक गृहस्थ इन यज्ञों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार से त्रिऋण और पंच महायज्ञ एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका गृहस्थ आश्रम में प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन में पालन किया जाता था और इनका पालन करता हुआ व्यक्ति जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता था।